अल्लाह के हबीब सारे जहां के तबीब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का बेशकीमत नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या थे हजरत शेरे नेपाल। वाह 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 वाह। क्या बताऊं कि क्या थे हजरत शेरे नेपाल। शेरे हक शेरे रजा थे हजरत शेरे नेपाल। हजरत नायबे शेरे नेपाल अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती काजी अहमद हुसैन बरकाती मद्दजिल्लहुल आली की उम्दा क़यादत जानशीने हुजूर शेरे नेपाल ज़ियाए दीनो मिल्लत अल्लामा शाह मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली की शानदार सरपरस्ती फ़क़ीह अस्र हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब की बावकार सदारत में आज का ये अदीमुशान प्रोग्राम अपनी अदीमुल मिसाल कामयाबी की तरफ रवा दवा है। हजरत, आज मैं एक ऐसी तवाना और कद्दावर शख्सियत के हुजूर अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं, जो ज़ुब्दा अस्फिया उम्दा औलिया और अहले शरीयत का मुक्तदा है। जो रमदाशनाए हकीकत वाकिफ असरार शरीयत और आलमे उलमाए सुन्नत है। एक ऐसी जाते वाला सिफात जिसकी कश्ती ने तलातुम का कलेजा चीर दिया, जिसने ईमानो अकीदे पर शबखून मारने की हर खुफिया साजिश को बेनकाब कर दिया, जिसने मिल्लत फरोशी की मुजरिमाना ज़हानतों और सलाहियतों को नाकाम बना डाला, जिसने बदअकीदगी के हर महाज और स्टेशन की मोर्चा बंदी यक्का और तन्हा फरमाई, जिसने तूफानों तलातुम में सफीने इश्को मोहब्बत खोता रहा, जिसने कलम की आवारगी, जबान की बेलगामी, बातिल अकायद व नजरियात, गंदे और बेहुदा ख्यालात, मुर्दा जज्बात और एहसासात सबकी धज्जी उड़ाकर सबके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ी की शमा फरोजा कर दी। अलगरज, जिसके नारे इनकलाब से देवबंदियों वहाबियों नेचरियों और चकड़ालवियों के किला में एक शोर, एक हंगामा, एक वहशत, एक दहशत और एक जबरदस्त आतंक का क़यामत खेज और हिम्मत शिकन ज़लज़ला बपा हो गया, जिसे दुनिया इसको मोहब्बत खतीबे बेमिसाल मुकर्रिरे शीरी मकाल हजरत शेरे नेपाल अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती कादी जैश मोहम्मद सिद्दीकी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम नामी इसमें गिरामी से जानती पहचानती और मानती है। वाह वाह हजरत, सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे नेपाल ने पापियादा, साइकिल और मोटरसाइकिल, रक्षा और टांगा, मारुति और मार्शल, ट्रेन और प्लेन से नेपाल के नशेब से लेकर
मस्कतो अम्मान के फराज तक का सफर किया है। वाह जहां कमी देखा मस्जिद बनवा दिया, जहां मुनासिब समझा मदरसा कायम कर दिया, जहां जरूरत महसूस की खानकाह तामीर कर दिया। गरीबों के गांव में गए तो अपने जेबे खास से जमीन और बागात खरीद कर मुसलमानों से कह दिया कि ये मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए है, ये कौमो समाज की खिदमत के लिए है, ये मसलके आला हजरत की तरवीजो इरशाद के लिए है। हर जगह हर से दम गवारा है, इतना कह दे के तू हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, हुजूर से चहल्लुम। हुजूर शेरे नेपाल ने दरसो तदरीस से, तसनीफो तालीफ से, शेरो सोखम से, पंदो मौइज़त से, रुश्दो हिदायत से, तसर्रुफात से, इल्मो हिल्म से और किरदारो अमल से ताहीने हयात मसलके आला हजरत की तर्जमानी की है और कौम के सामने आयत कुरान अज़ीमुल शान पढ़ा है कि ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, जो मेरा और तेरा दुश्मन है उसे दोस्त मत बनाओ। और हदीस शरीफ में है अल हुब्बु फिल्लाह व वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दोस्ती हो अल्लाह के लिए, दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। और आला हजरत सरकार ने फरमाया दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैब में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए जो अल्लाह और रसूल का नहीं है वो हमारा और तुम्हारा। बेशक हक है। वाह यही वजह है कि आज लोग हुजूर शेरे नेपाल रहमा पर ढेला फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि सूखे पेड़ पर नहीं फलदार पेड़ पे ढेला फेंका जाता है, इसलिए कि जो फलदार पेड़ होता है उसमें हरापन भी है, उसमें टहनियां भी है, उसमें डालियां भी है, उसमें फूल भी है, उसमें फल भी है। ये ढेला फेंकने वाले जान रहे हैं कि हुजूर शेरे नेपाल अलैहिर्रहमा इल्मो हिल्म के, शऊर आगही के, तकवा तहारत के, दानाइयो दानिशमंदी के एक तनावर दरख्त है, इसीलिए इन पर ढेला फेंकते रहो। और एक बात बता दूं, जो ढेला फेंकने वाले हैं, जो मुखालफत करने वाले हैं, अच्छी तरह से सुन ले कि वो गरीब आदमी जो मफलूकुल हाल है, गरीबी ने जिसके घर का दरवाजा देख लिया है, वो सुबह को उठता है और जाके मजदूर की कतार में लग जाता है। कहीं काम मिल गया तो काम करता है और शाम के वक्त 100-200 रुपए मजदूरी लेकर आता है। रास्ते में साग सब्जी, तेल मसाला, आटा और चावल खरीदता है, घर पहुंचता है, बाल बच्चों के साथ पकाता, खाता और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर काम पर चला जाता है। उसका कोई दुश्मन नहीं। बोलो है? अरे आपसे चंदा तो नहीं मांग रहे हैं, अब रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। बोलो ऐसे गरीब आदमी का कोई दुश्मन है? नहीं है। लेकिन नगर सेवक, विधायक, MP, मंत्री, राजा और महाराजा, उसके कितने दुश्मन हैं, उसकी कितनी मुखालफत हो रही है। हुजूर शेरे नेपाल की जितनी मुखालफत हो रही है, गोया वो उतनी ही बुलंदी पर है, इतने ही अच्छे मंसब पर हैं, पोस्ट पर हैं, ओहदा पर हैं। और सुनो मुखालफत करने वालों, अरे तुम भिट्टा मोड़ और जयनगर से आगे बढ़ोगे, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है,
कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वह हुजूर शेर नेपाल, चाइना में शेर नेपाल, अरब में शेर नेपाल, अजम में शेर नेपाल, लंदन में शेर नेपाल, जर्मन में शेर नेपाल, बहरैन में शेर नेपाल, कुवैत में शेर नेपाल, अफ्रीका में शेर नेपाल, अमेरिका में शेर नेपाल, पाकिस्तान में शेर नेपाल, हिंदुस्तान में शेर नेपाल, और हद तो ये है कि कब्रिस्तान में शेर नेपाल। यही तो वजह है कि आज सब लोग सर जोड़ के कह रहे हैं कि बेमिसाल बेमिसाल शेर नेपाल, शेर। लाजवाब लाजवाब, बेमिसाल, वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह लाजवाब, जिंदाबाद। हजरत, मुखालफत करने वाला सोचता है कि सुल्लम सदरा शम्से बादगा के पढ़ाने वाले हम हैं, इसलिए हम बहक नहीं सकते। हमें मिस्टर इब्लीस ने बहुत पहले बहक के बता दिया कि जब जन्नत में फरिश्तों का पढ़ाने वाला बहक सकता है, तो अगर हिंदुस्तान के हैदराबाद में रख के इंसानों को पढ़ाने वाला बहक जाए तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। अरे तुमने कहाँ बेच दिया है अपनी जोशे मुसलमानी को, कहाँ गिरवी रख दिया है अपनी गैरत ईमानी को। शर्म तुमको नहीं आती कि हुजूर शेर नेपाल के इंतकाले पुरमलाल पर बरेली शरीफ के अरबाबा ने इल्म की आंखें अश्कबार है। अलजामेतुल अशरफिया मुबारकपुर वालों के दिल बेकरार है। अलजामेतुल अमजदिया हुसी वाले सोगवार नजर आ रहे हैं। पूरे हिंदो नेपाल की दरसगाहों और खानकाहों में इसाले सवाब की मजलिस मुनाकिद की जा रही है। पूरे आलम इस्लाम से ताज़ियत नामे आ रहे हैं, मगर तुम कह रहे हो कि शेर नेपाल के जनाजे में मत जाओ। अरे बेपर की मत हाके जा, पागल है तो कांके जा। वाह 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 वाह, अरे लाजवाब। रांची में जो पागल खाना है उस जगह का नाम कांके है। बेपर की मत हाके जा, पागल है तो कांके जा। और सुनो, ये हुजूर शेर नेपाल का तसर्रुफ है कि तुम्हारे रोकने के बावजूद तुम्हारे मुरीदीन भी थे जनाजे में, तुम्हारे भाई भी थे जनाजे में, तुम्हारे बेटे तक थे जनाजे में। हजरत, हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमा की ऐसी शख्सियत है कि वो सरकार तादुशरिया के तरीके पर चल रहे थे, इसीलिए दुनिया ने देखा कि तादुशरिया के बाद जिस आलिम बेमिसाल के जनाजे में सबसे ज्यादा मजमा था वो कोई और नहीं, वो हमारे हुजूर शेर नेपाल। आ रही तकबीर, आ रे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजाने हुजूर शेर नेपाल। आला हजरत की वो शख्सियत है कि जो मसलक आला हजरत का नारा लगाएगा, जो आला हजरत की अजमत शान का खुतबा पढ़ेगा, जो आला हजरत का से अकीदत व एहतराम रखेगा, वो जर्रा होगा तो आफताब हो जाएगा, नाकिस होगा तो कामिल हो जाएगा, अदना होगा तो आला हो जाएगा। आला हजरत को यूं ही आला हजरत नहीं कहा जाता। आला हजरत का आलम ये कि तफसीर में आपने 7 किताबें लिखी, हदीस में आपने 45 किताबें लिखी, अकायदो कलाम में आपने 22 किताबें लिखी, फिक़्ह व तजवीद में आपने 70 किताबें लिखी, तसव्वुफ, अज़कार, अफ़ाक और ताबीर में आपने 9 किताबें लिखी, तारीख, सियर और मनाक़िब में आपने 11 किताबें लिखी, अदब, नहव, लुग़त और उरूद में आपने 6 किताबें लिखी, इल्मे ज़ीजात में आपने
7 किताबें लिखी, इल्मे जफर में आपने 4 किताबें लिखी, जबरो मुकाबला में आपने 4 किताबें लिखी, तौकीद नजूम और हिसाब में आपने 16 किताबें लिखी, हयात हिंसा और रियाजी में आपने 28 किताबें लिखी, फलसफा मंतिक में आपने 6 किताबें लिखी, रद्दे हुनूद में आपने 1 किताब लिखी, रद्दे आरिया में आपने 2 किताबें लिखी, रद्दे नसारा में आपने 3 किताबें लिखी, रद्दे कादियानिया में आपने 6 किताबें लिखी, रद्दे नेजरिया में आपने 7 किताबें लिखी, रद्दे इस्माइल देहलवी में आपने 10 किताबें लिखी, रद्दे नानोदवी में आपने 9 किताबें लिखी, रद्दे थानवी में आपने 11 किताबें लिखी, रद्दे गंगोही में आपने 25 किताबें लिखी, रद्दे गैर मुक़ल्लिदीन में आपने 26 किताबें लिखी, रद्दे वहाबिया में आपने 76 किताबें लिखी, रद्दे रवाफिद में आपने 4 किताबें लिखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, तसनीफे आला हजरत। वाह। मेरा इमाम लिखने पर आया तो लिखता चला गया, बोलने पर आया तो बोलता चला गया, और उन्हीं के नहज पर, उन्हीं के मिशन पर चलने वाले हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमत व रिजवान है। तो शेरे नेपाल का भी आलम ये कि उनकी सुबह बोले नबी नबी, उनकी शाम बोले नबी नबी, उनकी खलवत बोले नबी नबी, उनकी जलवत बोले नबी नबी, उनका सफर बोले नबी नबी, उनका हदर बोले नबी नबी, उनकी अदाएं बोले नबी नबी, उनकी किताबें बोले नबी नबी, उनका इश्क बोले नबी नबी, उनकी शायरी बोले नबी नबी, उनकी जिंदगी बोले नबी नबी, उनकी बंदगी बोले नबी नबी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरात, अब आपके सामने आ रहे हैं शायर इस्लाम फारूक रजा बरकाती।